एक लंबे इंतजार के बाद द केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 32,000 लड़कियों के गायब होने की कहानी है। फिल्म के निर्माता है विपुल अमृतलाल शाह और इसका निर्देशन किया है सुदीप्तो सेन ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है अभिनेत्री अदा शर्मा ने। सोशल मीडिया के दावों के मुताबिक ये फिल्म केरल से हजारों लड़कियों के गायब होने की कहानी है, जो आईएसआईएस का आतंकवादी बनने के लिए केरल से अफगानिस्तान या पाकिस्तान चली गई। लेकिन इन दावों में सच कितना है? क्या सच में एक राज्य से 10 साल में 32,000 लड़कियां गायब हो गईं और ये पूरा देश इस बात से अनजान रहा जब तक ये फिल्म नहीं बन गई? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि क्या मात्र ये एक फिल्म है या सच में ऐसा कुछ हुआ था। 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही द केरला स्टोरी की कहानी के अनुसार ये कहानी केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों के गायब होने की कहानी पर आधारित है, जिन्हें पहले लव जिहाद में फंसाया गया और बाद में आईएसआईएस आतंकवादी बनने के लिए इराक, सीरिया और अफगानिस्तान भेजा गया। द केरला स्टोरी का ट्रेलर शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की एक हिंदू महिला की कहानी से शुरू होती है। ये किरदार अदा शर्मा द्वारा निभाया गया है। शालिनी अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ रह रही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे अदा की एक दोस्त आईएसआईएस भर्ती कराती है और कैसे वह दूसरी लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश भी करती है। खैर, हम इस फिल्म की असल कहानी पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या सच में केरल से 32,000 लड़कियां गायब हो गई। 2021 में सिटी मीडिया के साथ एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा था कि केरल से 32,000 लड़कियों के गायब होने की ये आंकड़े उनकी नहीं हैं। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के साथ अपनी बातचीत के आधार पर केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों के गायब होने की घटना पर फिल्म बना रहे हैं और पूरे मुख्यमंत्री के बातचीत के आधार पर ही ये आंकड़ा बनाया है कि 10 साल में 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियां केरल से गायब हो गई। सुदीप्तो सेन के मुताबिक हर साल लगभग 2800 से 3200 महिलाएं इस्लाम धर्म अपना रही हैं, इसलिए ये आंकड़ा लगभग 10 साल में 32,000 तक पहुंचता है। हालांकि ये आंकड़े सिर्फ अनुमानित हैं, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वहीं देश की जानी मानी फैक्ट चेकर एजेंसी ऑल्ट न्यूज ने इन आंकड़ों को फर्जी बताया था। उनके अनुसार जब उन्होंने इस बारे में सुदीप्तो सेन से अधिक जानकारी और डेटा मांगा तो सेन ने एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जवाब दिया कि फिल्म रिलीज होने के बाद मैं अपना डेटा शेयर करूंगा। मैं अपनी फिल्म के मकसद को पहले ही जाहिर क्यों करूं। यानी डायरेक्टर सुदीप्तो सेन द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की तरह हिंदू मुसलमान मुद्दों पर फिल्म बनाकर पैसे छापना चाहते हैं। इस फिल्म का एक दूसरा एंगल ये भी है कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो खबर थी कि 4 भारतीय महिलाएं अफगानिस्तान जेल में बंद हैं। बाद में ये बताया गया कि वे आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान की जेल में बंद 4 भारतीय महिलाएं खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ गई थी। बाद में उनके माता पिता ने भारत सरकार से उनकी स्वतंत्रता और उन्हें भारत वापस लाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और उन्हें अफगान जेल में डाल दिया गया। हालांकि ये 4 महिलाएं पैसे के लालच में, खुद की मर्जी से या किसी दबाव में अफगानिस्तान गई थी, इस बात का भी कोई खास ठोस सबूत मौजूद नहीं है। यानी केरल से गायब हुई 32,000 महिलाओं की बात का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है और ये सिर्फ अनुमान पर आधारित है। इसलिए हम इस बात को सही नहीं मान सकते कि ये फिल्म सच पर आधारित है। हालांकि जिस तरह से फिल्म डिस्क्लेमर में आपको पहले ही दिखाया जाता है कि ये फिल्म काल्पनिक है, इसका किसी जीवित मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है, तो इसी तरह से द केरला स्टोरी का भी 32,000 गायब हुई महिलाओं से भी कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि 32,000 गायब हुई महिलाओं का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड न भारत सरकार के पास मौजूद है, न ही केरल सरकार के पास। तो ऐसे में सिर्फ 32,000 गायब हुई लड़कियों का सिर्फ अनुमानित आंकड़ा ही इस फिल्म में पेश करने की कोशिश की गई है, जिसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया है, आईएसआईएस आतंकवाद और लव जिहाद का तड़का लगाया गया है, जिसे द केरला स्टोरी का नाम दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन द केरला स्टोरी पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अन्य खबरों एवं जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूपी टाइम्स न्यूज़। यूपी टाइम्स न्यूज़, निष्पक्ष, निडर, बेबाक।